हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तम प्रसाद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे सहकारी बैंक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला दिया, छत्तीसगढ़ राज्य की सहकारी मंत्री वर्तमान मंत्री कौन है? तो ये है रविंद्र चौबे। अगला है, एपेक्स बैंक के वर्तमान अध्यक्ष 2023 में कौन है? तो इसके अध्यक्ष, नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? तो बैजनाथ चंद्राकर। ठीक। अगला है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान 2022 में किसे दिया गया? तो ये दिया गया है श्री अशोक अग्रवाल को दिया गया है। ठीक। अगला है, बैंक क्रेडिट क्या है? तो बैंक ऋण है। क्या है? बैंक ऋण है। अगला है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अध्यक्ष 1960 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो वे हैं 11 अध्याय और 96 धाराएं हैं। अगला है, सहकारी आंदोलन सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ इंग्लैंड में। अगला है, भारत में पहला सहकारी समिति कानून कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 1850 ईस्वी में। अगला है, एक सहकारी समिति के सदस्य के पास होते हैं, क्या होते हैं? सीमित दायित्व होते हैं। क्या होते हैं? सीमित दायित्व। अगला है, छत्तीसगढ़ सहकारिता समिति अधिनियम 1960 को राष्ट्रपति की अनुमति कब हुई? तो ये अप्रैल 1961 को हुआ। 18 अप्रैल 1961 को मिला। अगला है, सहकारिता मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 6 जुलाई 2021 को हुआ। ऑप्शन बी। अगला है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के किस धारा में केंद्रीय सहकारी बैंक और रिजर्व बैंक को परिभाषित किया गया है? तो ये किया गया है धारा 2 में। धारा 1 जो होता है उसमें शब्दार्थ को बताया जाता है, उस अधिनियम के शब्दार्थ को बताया जाता है। अगला है, सहकारिता विभाग संबंधी बजट और योजनाओं से संबंधित प्रकरण कौन तैयार करता है? तो ये करता है सचिव सहकारिता। अगला है, बैंक प्रदान करती है, तो ये प्रदान करती है वित्तीय सेवा प्रदान करती है। अगला है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में अध्याय की संख्या कितनी है? तो यह है 11। धाराएं कितनी है? तो टोटल 99 है। अगला है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में धाराओं की संख्या कितनी है? तो 96 है। 96 धाराएं और 11 अध्याय हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई? तो ये है अप्रैल 1961 को प्राप्त हुई। 28 अप्रैल 1961 को प्राप्त हुई। अगला है, भारत में सहकारी समितियां इस प्रकार की संगठन संरचना का पालन करती है, तो संघीय संरचना का पालन करती है। ठीक। अगला है, अपेक्स समिति का प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है? राज्य स्तर करता है। अगला है, एक सहकारी समिति में सदस्यों का प्रवेश एवं शहरों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रबंध समिति। ठीक। अगला है, संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने की तिथि है 15 फरवरी 2012। अगला है, भारत में सहकारी आंदोलन के जनक हैं, तो ये हैं निकोलसन।
अगला है भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया 1976 को। अगला है किसी समिति के सदस्य के पहचान पत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है, किसकी है? सचिव की है। सहकारी समिति की स्थापना सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो ये हुई थी इंग्लैंड में हुई थी। सहकारी समिति में सीमित दायित्व किसका होता है? तो ये सदस्यों का प्रबंध होता है। अगला है सहकारी समिति में जमा राशि पर ब्याज दरों के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये कौन जिम्मेदार है? तो रजिस्ट्रार। ठीक, ऑप्शन है। अगला है इसमें कुछ फैक्ट है। पहले डेयरी समिति सहकारी समिति किस वर्ष और कहाँ पंजीकृत की गई? तो ये 1913 इलाहाबाद में किया गया। अगला है NAFED का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ। अपेक्स समिति का अर्थ है राज्य, गांव, राष्ट्रीय, जिला। ठीक। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक का कब स्थापना हुआ? तो अप्रैल 1935 को हुआ। और अभी वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? तो शक्तिकांत दास है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक। अगला है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुआ? तो 12 जुलाई 1982 को हुआ। ठीक, 12 जुलाई 1982 को हुआ। अगला है नाबार्ड में भारत का हिस्सा कितना % है? तो ये एक कम 99% है। ठीक। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड भारत सरकार किस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये आता है वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय संबंधित है। अगला है वर्तमान में नाबार्ड के कितने क्षेत्रीय बैंक हैं? तो ये हैं 26 हैं। अगला है कुछ फैक्ट्स है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग सहकारी समिति से संबंधित है? IXB। ठीक, IXB। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सहकारी समिति के सभी चुनाव होते हैं? तो 243 ZJ से संबंधित। सहकारी समिति के समितियां के खातों का ऑडिट है, क्या है? 243 ZM। अगला है राज्य सहकारी चुनाव आयोग का तात्पर्य इस राज्य की किस धारा में निर्दिष्ट आयोग से है? धारा 50B। अगला है सहकारी बैंक जो कि 1949 के बैंकिंग विनियम अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा होता है। अगला है एक सहकारी समिति में अपने जाने वाला सिद्धांत एक आदमी एक वोट। अपनाए जाने वाला सिद्धांत कौन है? एक आदमी एक वोट। संविधान के किस भाग में सहकारी शब्द जोड़ा गया? तो ये तीसरा भाग में जोड़ा गया है। अगला है सहकारी समिति संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो यह 7 में है। अगला है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश से की गई? ये शिवराम समिति के सिफारिश से हुआ। अगला है नाबार्ड संबंधित है, ये ग्रामीण विकास से संबंधित होती है। अगला है नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष शाहजी कवि हैं। नाबार्ड की भारत में कुल कितनी शाखाएं हैं? तो ये 300 से अधिक शाखाएं हैं। अगला है नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये हुआ
1 जनवरी 1949 को हुआ। अगला है वन फैमिली वन बैंक का नारा बैंक ऑफ बड़ौदा का है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1975 में हुआ। अगला है भारत की महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को हुआ। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। उसी तरह अगला है बैंक ऑफ हिंदुस्तान का स्थापना कब हुआ? तो 17 को हुआ। भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य की किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है। ठीक। अगला है विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त KYC का पूर्ण रूप क्या है? तो नो योर कस्टमर। ठीक, नो योर कस्टमर KYC का फुल फॉर्म आपका चाहिए। अगला है विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य किस बैंक का है? तो अब तटीय बैंक का है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 19 जनवरी 1956 में हुई। अगला है बैंक की नई शाखा खोलने के लिए लाइसेंस किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं RBI रिजर्व बैंक के द्वारा किए जाते हैं। अगला है बायोमेट्रिक। पहले बायोमेट्रिक ATM किस बैंक ने स्थापित किया? तो ये पंजाब नेशनल बैंक ने स्थापित किया। ठीक। अगला है भारत का पहला ग्रीन कर लोन किस बैंक ने लॉन्च किया? तो ये भारतीय स्टेट बैंक ने किया। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को। देखो, स्टेट बैंक की स्थापना दिवस 1 जुलाई को और रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस 1 अप्रैल, क्योंकि रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। निम्न में से किस बैंक की टैगलाइन वन फैमिली वन बैंक है? तो बैंक का बड़ौदा का है। 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित था? तो ये था मंगलयान का था। अगला है बैंक की नई शाखा खोलने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो किसके लाइसेंस की आवश्यकता होगी? तो ये RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लाइसेंस या अनुमति होनी चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।